Good morning, students. Beta, in our new topic, circle, triangles and quadrilaterals, today we will start circle. Circle क्या होता है बेटा? A closed curve so obtained is called a circle. Just look here this coin. कॉइन है, बैंगल्स हैं बेटा, ठीक है। ये हमेशा कौन सी शेप की होती हैं? सर्कल शेप की। सर्कल अगर हमें ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? सिंपली तो हम अपने कॉइन्स को रख के चारों तरफ अगर आप पेंसिल से आप लोगे राउंड तो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, बट एक प्रॉपर हमें सर्कल ड्रॉ करना हो तो हम किसकी हेल्प से ड्रॉ करते हैं? कंपास की हेल्प से। कंपास की नीडल हम यहाँ रखते हैं, एक एक जिस पॉइंट पर रखते हैं उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। और कंपास कितना खोला जाता है? सर्कल के रेडियस जितना, सर्कल के रेडियस जितना कंपास खोलकर सेंटर पॉइंट पर हम कंपास के नीडल रखते हैं और उसके दूसरे पॉइंट जितना उतना खोलकर हम पेंसिल से की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। कितना खोला जाता है? ये एक रेडियस जितना, मतलब सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री का डिस्टेंस कितना होता है? सर्कल के रेडियस जितना, ठीक है बेटा। और ये डिस्टेंस क्योंकि हमारा चाहे आप कहीं से भी ले लो ये इक्वल होता है, चाहे किसी भी पॉइंट से ले लो, ये सेंटर से अगर जो भी हमारे हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियस ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होता है, सेंटर बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है बेटा। और हम एक सर्कल में अनलिमिटेड रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये सर्कल है उसी तरीके से हम डायमीटर, अगर सर्कल जिस तरीके से लुक है बेटा, ये ओ ए मेरा अगर रेडियस है और इस साइड में यही लाइन आगे इंक्रीज कर देती हूँ तो ये मेरा बन जाएगा डायमीटर। ये अगर मैं इसको सपोज नाम देती हूँ A1, तो A1 टू A ये हमारा क्या बन गया? रेडियस। रेडियस हमारे ये हमारा बन गया डायमीटर। डायमीटर हमारा रेडियस का ट्वाइस होता है, डबल होता है। ओ जैसे अब यहाँ से देख लीजिए, ओ से A1 और ओ से ए ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर है और A1 और से लेकर ए ये कंप्लीट हमारा क्या बन गया? डायमीटर। डायमीटर हमें वो कहते हैं एक लॉन्गेस्ट कोड भी होती है बेटा सर्कल की, जो सर्कल की बाउंड्री को दो जगह पर टच करती है। लुक हियर दिस फिगर जस्ट लाइक दिस। PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस सर्कल में इन्हीं पॉइंट्स पर होता है, जो अगर हम एक कोड हम सेंटर से होकर पास करते हैं तो, ठीक है बेटा। इस सर्कल में जिस तरीके से हम अनलिमिटेड रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं उसी तरीके से हम अनलिमिटेड डायमीटर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, कोड ऑफ द सर्कल। कोड अभी आपको मैंने बताया कि हम एक कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की बाउंड्री को दो जगह टच करता है वो होता है कोड, ठीक है। यहाँ पर देखिए MN AB PQ ये सारे क्या हैं? कोड ऑफ द सर्कल। और जो सेंटर से पास होकर जाता है वो होता है हमारा लॉन्गेस्ट कोड, जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं और लॉन्गेस्ट कोड भी, ठीक है बेटा। तो कोड और नॉर्मल कोड और डायमीटर में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ वी स्टार्ट सर्कमफ्रांस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रांस क्या होता है बेटा? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। अगर हमारा कोई पॉलीगन है तो हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल। उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रांस या पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। नाउ वी कम टू आवर न्यू पॉइंट, आर्क ऑफ द सर्कल। अब आर्क क्या है? पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। लुक हियर, ये थोड़ा सा डार्क कर रखा है शेड, आपको नजर आ रहा होगा। AXB इट इज आर्क ऑफ द सर्कल, मतलब जो हमारी बाउंड्री है सर्कमफ्रांस के कुछ पार्ट को हम क्या कह देते हैं? आर्क। अगर हमसे ये कहेंगे नेम दिस आर्क, हम किस तरीके से लिखेंगे? एक शेप बनाएंगे आर्क की इस तरीके से और इसके अंदर लिख देंगे AXB। ये देखो AXB गिवन है तो हम इसका नाम इस तरीके से लिखेंगे AXB। अगर ये हाफ से कम है तो इसे हम बोलेंगे, देखो बेटा हाफ किस तरीके से हो जाएगा आपको ये आइडिया है? अगर हम सेंटर से पास करते हैं तो हमारा सर्कल 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जो ये हर पार्ट है इसको हम हाफ सर्कल ना क्या कहते हैं? सेमी सर्कल, ठीक है। अगर ये मेरी आर्क हाफ से ज्यादा है तो इसे हम बोलेंगे मेजर आर्क, और अगर हाफ से कम है तो ये होगी हमारी माइनर आर्क। अब हमारा नेक्स्ट सेमी सर्कल, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब आते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब सेगमेंट क्या है बेटा? एक आर्क प्लस कोड मिलकर जो एरिया कवर करते हैं वो होता है हमारा सेगमेंट। अब यहाँ पर AMBA जो ये पार्ट है, ये ब्लू पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये है हमारा सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब ये देखिए बेटा, ये हाफ से कम है, हाफ हमारा यहाँ तक आता है, ये हाफ से कम है,
तो ये होगा माइनर सेगमेंट। अगर यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर भी पॉइंट लिखा है, अब मैं इसको नाम ANBA, जो मेरा ये वाइट पार्ट है, ये बन जाएगा मेरा मेजर सेगमेंट, हाफ से ज्यादा है। AMBA माइनर सेगमेंट एंड ANBA मेजर सेगमेंट। अब आते हैं हम नए पॉइंट कंसेंट्रिक सर्कल्स पर। कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बेटा? वो सर्कल जब हम अलग अलग एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस के कंपास ओपन कर कर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सबका सेंटर पॉइंट सेम है, मतलब हमने कंपास के नीडल को चेंज नहीं किया, पर कंपास को हम पहले हमने इतना खोला, यहाँ से लेकर इतना खोला, फिर हमने इतना खोल लिया, फिर हमने इतना खोल लिया, उसके बाद हमने ये सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो ये सारे सर्कल क्या हो जाते हैं? हमारे कंसेंट्रिक सर्कल। ओके बेटा, नाउ वी कम टू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होते हैं बेटा? वो सारे पॉइंट्स जो सर्कल के अंदर हैं, जैसे OM, ये हमारे हो जाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। और जो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर हैं वो हो जाएंगे हमारे ऑन द बाउंड्री सर्कल। लुक हियर, एक्स इज ऑन द बाउंड्री। ओके, और एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं बेटा? जो सर्कल के आसपास होते हैं बट सर्कल से बाहर होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। जैसे अब यहाँ पर वाई बिल्कुल सर्कल के पास है बट सर्कल से बाहर है, ना ही बाउंड्री पर है ना ही अंदर है, देन इट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके बेटा, आई थिंक अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। प्लीज रीड ये बोथ द पेजेस। ओके, थैंक यू।